हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्लो। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग इस बार सीटेट जुलाई देने वाले होंगे और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी कोर्स मैंने दोनों पेपर क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे आज मैं आप अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगी पेपर 1 की। तो पेपर 1 में जो है वो 2 लैंग्वेज, ईवीएस, मैथ्स पूछे जाते हैं एंड सीडीपी पूछा जाता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो 30-30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सा चैनल फॉलो किया था और मैंने कौन सी बुक्स खरीदी थी, मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया था जिससे मेरा एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने सीडीपी के लिए केवल लेट्स लर्न चैनल को फॉलो किया था। हिमांशी मैम के क्लासेस को मैंने कंटिन्यू बेसिस पे देखा था और उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था। तो इस वजह से मेरा जो सीडीपी है वो अच्छे से क्लियर हो गया था और उसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे। आउट ऑफ 30 मेरे 28 मार्क्स आए थे। तो नेक्स्ट मैं बता दूं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारा ईवीएस है। तो फ्रेंड्स, आप ईवीएस के लिए एनसीईआरटी क्लास 3 to 6 अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर गूगल करके या चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके आप एनसीईआरटी का चैप्टर 3 से लेके 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वहीं से क्वेश्चंस उठा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका ये है कि हिंदी एंड इंग्लिश। तो सेम मतलब हिंदी एंड इंग्लिश मैंने दोनों हिमांशी मैम से ही क्लियर किया हुआ था। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं, आपको जहाँ से समझ में आता है, जिसके चैनल से आपको समझ में आता है, आप सर्च करके उसका क्लास फॉलो कर सकते हैं और उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके और डेली बेसिस पे रिवाइज करके आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा जो है मैथ्स है। तो मैथ्स भी उसमें कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है और सारे सेक्शन में फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि सारे सेक्शन में 15-15 मार्क्स के ही कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स पैडागोजी के ही होते हैं। तो जो पैडागोजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने पैडागोजी भी हिमांशी मैम से ही क्लियर किया हुआ है। तो मैंने वहीं से पढ़ा हुआ है और वहीं से मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको जिसका भी समझ में आता है, आप वहाँ उनके चैनल को फॉलो करके आप इज़िली पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स सीटेट पेपर 2 की। तो पेपर 2 में जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, दोनों लैंग्वेज एंड सीडीपी, ये तो कॉमन है, ये सेम हमें प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होता है तो वो 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट जो था वो सोशल साइंस था। तो मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 तक की अच्छी तरह से नोट्स बनाए थे और मैंने कंप्लीट किया था। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी एनसीईआरटी जो क्लास कई सारे यूट्यूब पे टीचर्स बहुत अच्छे वे में पढ़ाते हैं, या फिर हमें गूगल पे भी नोट्स मिल जाते हैं एनसीईआरटी के, या फिर अगर आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल है तो आप उसको भी पढ़ के उसको अंडरलाइन करके या फिर शॉर्ट नोट्स, जैसे आपके लिए ईजी होता है आप उस वे में उसको पढ़ सकती हैं और उसको रिवाइज करके ईज़िली प्रिपेयर कर सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं दिया था। मुझे जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 5 या 6 ही पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए थे। मैंने बस मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था, क्योंकि रिवीजन फ्रेंड्स मस्ट है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी जो है उसमें एटलीस्ट उस पर पकड़ होनी चाहिए और आउट ऑफ 60 आपको 45 प्लस गेन करना ही होगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी वो आपके साथ शेयर करी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं तो आप देखना डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन करती हूँ, एनबीएस केवीएस का भी प्रिपरेशन करती हूँ, प्लस ईएमआरएस, इन सब सारे एग्ज़ाम्स का मैं प्रिपरेशन करती हूँ, जिनमें भी टीचिंग की पोस्ट आती है, वैकेंसी आती है, मैं उन सब सारे एग्ज़ाम्स को अब प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।